हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी स्टडी। आज के इस नए वीडियो में हम लोग जान संघ और उनके राज क्षेत्र के बारे में कि संघ और उनका राज क्षेत्र यानी संघ का अर्थ क्या होता है, राज क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में जानना है। ये पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग प्रस्तावना, आर्टिकल, अनुसूची, भाग क्या होता है, इन सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। पहले उस वीडियो को जाकर देख ले, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो में जानेंगे कि संघ और राज क्षेत्र क्या होता है। तो संघ और राज क्षेत्र यानी यूनियन इट्स टेरिटरी, यानी जो भारत का संघ और भारत क्या है, संघों का देश है। यानी इसमें जानेंगे कि भारत में संघ का अर्थ क्या होता है, उसका राज क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में। संघ का अर्थ होता है राज्यों का समूह, यानी जब बहुत सारा राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करता है तो उसको कहते हैं संघ। यानी भारत क्या है, संघों राज्यों का संघ है। तो भारत को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यों का संघ कहा जाता है। अब ये भारत जो है राज्यों का संघ है, इसे आर्टिकल 1 में बताया गया है। तो आर्टिकल 1 में क्या बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें है संघ का अर्थ होता है, संघ का मतलब होता है संघ राज क्षेत्र, यानी केंद्र के अधीन जो क्षेत्र होता है, यानी यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद राज्यों के राज्य क्षेत्र, जितना भी राज्य है, अभी वर्तमान में 28 राज्य है, इनका जो भी राज्य क्षेत्र है इनको भी शामिल किया जाएगा। संघ और राज्य क्षेत्र का मतलब जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है वो, फिर राज्य के राज्य क्षेत्र यानी 28 राज्य, उसको भी शामिल किया जाएगा। साथ ही जो अर्जित राज्य है, जैसे गोवा सब क्या हुआ था, ये मणिपुर गोवा सब अर्जित किया गया था, यानी बाद में, पहले ये सब राज्य नहीं था, इसे बाद में संशोधित कर राज्य बनाया गया था। तो इसमें संघ का अर्थ क्या होता है, संघ का अर्थ होता है राज्य क्षेत्र, यानी केंद्र शासित प्रदेश, जो राज्य होता है उनका राज्य क्षेत्र, साथ ही जो अर्जित किया गया राज्य होता है, इन सबको मिला दे तो बनता है संघ। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ कहा जाता है, जिसे आर्टिकल 1 में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आता है किस आर्टिकल में बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल 1 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 2 में जो है संसद विधि द्वारा नए राज्य का प्रदेश स्थापना। आर्टिकल 2 में क्या बताया गया है कि कोई भी विदेशी राज्य है अगर भारत में मिलना जाता है तो उसे आर्टिकल 2 में बताया गया है कि उसको संसद की विधि यानी संसद के कानून द्वारा उसे अपने भारत में मिला सकते हैं। जैसे आर्टिकल में इसमें मिलाने के लिए राज्य को प्रवेश और स्थापना, उसका स्थापना भी कर सकते हैं, इसे आर्टिकल 2 में बताया गया है। इसके बाद आर्टिकल 3 में बताया गया है कि नए राज्य का निर्माण, सीमा और उनका बदलाव। आर्टिकल 3 में क्या बताया गया है कि कोई भी नए राज्य है या किसी भी राज्य है, भारत में 28 राज्य है, इसका राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि ये किसी भी सीमा यानी किसी भी राज्य का सीमा बदल सकता है, किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है, या किसी भी राज्य को तोड़कर दूसरा राज्य बना सकते हैं। इन सब की स्थापना के बारे में आर्टिकल 3 में बताया गया है। इसी में बताया गया है, इसी में नोट है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर का अगर सीमा बदलना या उसका नाम बदलना, तो इससे पहले जम्मू कश्मीर में कुछ भी करने के लिए उनके विधानमंडल से परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन इसके बाद जब धारा 370 हटा यानी आर्टिकल 370 हटा, तो इसका जो जम्मू कश्मीर में जो विधानमंडल से जो परमिशन लेना था वो भी खत्म हो गया, यानी स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म कर दिया गया आर्टिकल 370 में। तो अब जम्मू कश्मीर भी क्या होगा, फ्री राज्य हो गया, यानी सभी राज्य की भांति भी जम्मू कश्मीर हो गया। तो लेकिन पहले जो था क्या कि जम्मू कश्मीर में कोई भी बदलाव करना पड़ता था, वो था तो वहां के विधानमंडल से परमिशन लेना पड़ता था, तभी वहां पर कुछ ना कुछ बदलाव कर सकते थे। लेकिन अब इसको भी हटा दिया गया है। इसके बाद है देशी रियासतें। जो आजादी से पहले भारत में क्या थी, देशी रियासतें थी, यानी वहां पर राजाओं का वर्चस्व था। इसको दूर करने के लिए जो कुल देशी रियासत की संख्या था उस समय 542 था। जो उस समय देशी रियासत की संख्या था आजादी से पहले कितना था, 542 था। इसको 542 में जो था 539 जो था आसानी से भारत में मिलना चाहता था। जैसे देश आजाद हुआ था तो कुछ जो देशी रियासत थे वो पाकिस्तान भी जाना चाहते थे, कुछ देशी रियासत स्वतंत्र भी रहना चाहते थे, और कुछ देशी रियासत जो कहते थे हम भारत में मिलेंगे। तो इसके लिए जो कुल देशी रियासत था उस समय 542 था, उसमें से 539 जो था वो भारत में आसानी से मिलने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन 3 देशी रियासत ऐसा थे जो भारत में मिलने से इनकार कर दिए थे। वो कहते हम लोग स्वतंत्र राज्य बनाएंगे या अपना स्वतंत्र देश बसाएंगे। तो वो जो 3 राज्य थे उनका नाम था जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। ये तीनों देशी रियासत ऐसा थे कि ये सब उस समय भारत में मिलना नहीं चाहते थे। जम्मू कश्मीर में थे महाराजा हरि सिंह, ये भी क्या करते थे कि भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उसी तरह हैदराबाद के निजाम लोग थे, ये भी भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं थे। उसी तरह जूनागढ़ जो था गुजरात में, ये भी क्या करते थे, हम भी भारत में नहीं मिलना चाहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि आजादी से पहले कुल देशी रियासत की संख्या कितना था, तो 542 था। कितना देशी रियासत जो था वो भारत में मिलने से इनकार कर दिया था, तो वो था 3 को, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ था। अब इसमें यहाँ से आता है कि ये जो देशी रियासत की जो बनाने की प्रक्रिया आया था, ये हुआ था 22 मई 1946 को। भारत की आजादी का श्वेत पत्र जारी किया गया कि 22 मार्च 1946 में क्या किया गया
कि श्वेत पत्र जारी किया गया कि भारत को अब आज़ादी मिल जाएगा। यानी 1947 में आज़ादी मिला था, लेकिन उससे पहले ही एक श्वेत पत्र जारी कर बता दिया गया था कि भारत को आज़ादी मिल सकता था। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत ने कब श्वेत पत्र जारी किया था? तो वो जारी किया था कब? 12 मई 1946 ईस्वी को जारी किया था। इसके बाद जानेंगे कि अखंड भारत होता क्या है। अखंड भारत का अर्थ होता है पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश को ही क्या कहते हैं? अखंड भारत। जो अखंड भारत था, पहले भारत को अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत एक था। तो इस पूरे जो देश है इनको हम लोग कहते थे अखंड भारत। अखंड भारत में था भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसमें जो था बर्मा, यानी जो था म्यांमार, इसको पहले ही अलग हो गया था। यानी अंग्रेजी हुकूमत के साथ ही क्या कर दिया गया था? इसको अलग कर दिया गया था। मतलब पहले बर्मा भी था, क्या था? अखंड भारत का हिस्सा था, लेकिन इसे बाद में चलकर अलग कर दिया था। तो तब बच गया था अखंड भारत का पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश अखंड भारत में आ गया था। इसके बाद हुआ था श्वेत पत्र। श्वेत पत्र जारी हुआ, ब्रिटिश सम्राट क्राउन ने श्वेत पत्र में यह कहा गया कि रियासत अब ब्रिटिश हुकूमत से स्वतंत्र है। जो क्राउन था, ब्रिटिश हुकूमत के जो मेन थे, क्राउन थे, उन्होंने कहा था कि जो जितना भी भारत में देशी रियासत है वो अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र है। यानी वो अब कोई भी देश में जाकर रह सकते हैं या किसी के साथ अपना राज्य बसा सकते हैं। तो उस समय पटेल ने, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन, ये दोनों जो आदमी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और माउंटबेटन ने, इन दोनों ने मिलकर क्या किया? जितना भी देशी रियासत था उनको भारत में मिलाने के लिए राजी हो गया। और इन दोनों के सहयोग से 542 में से 539 देशी रियासत भारत में मिल गया। लेकिन तीन जो देशी रियासत था, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये भारत में मिलने से इनकार कर दिया। तो इनके लिए पटेल ने बहुत यहाँ पर दिमाग लगाया क्या तो इन तीनों को कैसे मिलाना है। इसके लिए सबसे पहले शुरुआत की है जूनागढ़ से। जो जूनागढ़ है उस समय गुजरात का भौगोलिक क्षेत्र था, जो वर्तमान में अभी गुजरात में पड़ता है। तो जूनागढ़ जो था उस समय गुजरात में स्थित था। यहाँ का एक जूनागढ़ था, उस वहाँ का जो शासक था उस समय बाबी राजवंश महावत द्वितीय था। महावत खान द्वितीय ने क्या कहा कि हम भारत में नहीं मिल सकते हैं। तो पटेल ने क्या किए कि वहां पर जाकर वोट डलवाए, यानी जनता को बताए कि आप किस में रहना चाहेंगे, भारत में या पाकिस्तान में रहना चाहेंगे। तो वहां पर चुनाव करवाया गया। उस चुनाव में क्या हुआ कि अधिकतर जनता किसके पक्ष में वोट दिया? तो वो भारत के पक्ष में वोट दिया, जिस कारण यहाँ पर महावत खान द्वितीय की हार हुआ। हार के डर से वो क्या किया, फिर जो था यहाँ के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो पुलिस कार्रवाई कर दिया, क्योंकि वो थे वहाँ की जनता से भारत में मिलना चाहते थे। और महावत खान क्या चाहते थे कि वो पाकिस्तान में चले जाए। इसलिए उन्होंने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महावत खान के ऊपर क्या किया? पुलिस कार्रवाई किया, जिसके डर से उन्होंने कहाँ भाग गया? पाकिस्तान भाग गया। तो जो महावत खान थे ये इन्होंने कहाँ भाग गया? जनता ने क्या किया? विलय के लिए सहमति दे दिया, लेकिन जो पुलिस कार्रवाई में महावत खान क्या चल गए? भागकर पाकिस्तान चले गए। ये कौन कार्रवाई किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन पर कार्रवाई कर दिया था। इसके बाद आया था, तो इस प्रकार क्या हुआ? जूनागढ़ भारत में मिल गया। इसके बाद आया था हैदराबाद। हैदराबाद भी क्या करता था? तो इसमें जो था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया? यहाँ पुलिस की वर्दी में सेना को बेचकर तो हैदराबाद को भी बहुत आसानी से भारत में मिला लिए। इसके बाद आया था जम्मू कश्मीर। इसके बाद जानेंगे जम्मू कश्मीर के बारे में कि जम्मू कश्मीर को किस प्रकार भारत में विलय कराया गया था। उस समय जो था जम्मू कश्मीर और भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद हो गया था, जिस कारण जम्मू कश्मीर के जो केस था उनको, जो जम्मू कश्मीर रहा था उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया। यानी ना तो वो पाकिस्तान जा सकते ना ही भारत में, उनको स्वतंत्र यानी फ्रीडम स्टेट का दर्जा दे दिया गया था जम्मू कश्मीर को। लेकिन उसी समय क्या किया? पाकिस्तान के कुछ गुट ने, कुछ चरमपंथी गुट थे, उन्होंने भारत में आकर क्या किया? हमला कर दिया। जम्मू कश्मीर पर क्या कर दिया? उस समय हमला कर दिया। हमला कर देने से क्या हुआ? वहाँ के जो उस समय शासक थे, वहाँ का शासक उस समय डोगरी वंश का शासक था। तो उस समय वहाँ के शासक थे हरि सिंह। हरि सिंह थे और शेख अब्दुल्ला थे। उस समय के शासक कौन थे वहाँ का? हरि सिंह और शेख अब्दुल्ला शासक थे। जैसे ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में हमला किया तो उस समय शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह ने भाग कर चले आए दिल्ली कि हमको मदद की जाए। यानी भारत के पास मदद मांगने के लिए शेख अब्दुल्ला और हरि सिंह ने दिल्ली भागा आए कि हमको पाकिस्तान के हमलों से बचाया जाए। तभी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने दिमाग लगाया कि इनको जो जम्मू कश्मीर है इसको ऐसे हम पाकिस्तान के हाथ में नहीं जाने देंगे। तो उनको मदद के लिए, जम्मू कश्मीर को मदद के लिए उन्होंने एक शर्त रखा। वो शर्त रखा कि आर्टिकल 370 को लगा दिया। आर्टिकल 370 को लगाने का अर्थ है कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा हो जाएगा। यानी वहां पर भी किसका अधिकार होगा? भारत का अधिकार होगा। तो ये कंडीशन लगा आर्टिकल 370। इस कंडीशन को कहा कि आप ये शर्त को मानिए, ये शर्त को मानिएगा तभी हम आपकी मदद के लिए जाएंगे। तो उस समय क्या किया कि जो हरि सिंह थे उस समय और शेख अब्दुल्ला, उन्होंने इस शर्त को मान लिया। और इस शर्त को मानते ही क्या हुआ? भारत में जम्मू कश्मीर विलय हो गया। यानी पाकिस्तान को कुछ न मिल पाया और कहाँ चला है? जम्मू कश्मीर भारत में विलय हो गया। तो दोस्तों
ये था पॉलिटी का पहला चैप्टर संघ और राज्य क्षेत्र। मैं आशा करता हूँ कि ये चैप्टर आपको बहुत समझ में आया होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।